मेरा नाम अलीशा है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरा फिगर ऐसा है कि अगर कोई भी लड़का देख ले तो उसका बैट खड़ा हो जाए। मेरे तरबूजों का साइज 34 है और मेरी तशरीफ किसी भाभी से कम नहीं है। मेरे पति ऑफिस के काम से बिजी रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। दिसंबर का महीना चल रहा था और मुझे अपने सहेली की शादी में जाना था। शादी में जाने के लिए मेरे पति ने मुझे 4 से 5 साड़ियाँ खरीदवा दी, पर उनके पास टाइम नहीं होने के कारण पति ने कहा मैं पास वाले टेलर राजू को बोल दूंगा, वो घर आके तुम्हारे ब्लाउज का नाप लेके बना देगा। मैंने भी कह दिया ठीक है, टेलर को याद से भेज दीजिएगा। रविवार का दिन था। पतिदेव ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे। मैं भी अपने सारे काम खत्म करके दोपहर को लेटी हुई थी और मेरे मन में रोमांस का ख्याल चल रहा था, पर उस दिन पति घर पे नहीं थे इसलिए मन को मरना पड़ा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो देखती हूँ कि राजू टेलर है। उसने मुझे देखते ही नमस्ते की और उसके चेहरे पे मुस्कान थी। मैंने कहा राजू जी अंदर आए और सोफा पे बैठिए। राजू की उम्र 32 साल होगी और हाइट 5 फीट 5 इंच, शरीर एकदम कठोर और गोरा रंग। राजू को देख के मन में कुछ कुछ होने लगा, पर मैंने अपने मन पे काबू कर लिया। मैं रूम में गई और अपने सिलने वाले कपड़े उसके सामने टेबल पे रख रही थी कि मेरी पल्लू गिर गए और मेरे तरबूज आधे दिखने लगे। राजू की नज़र उस पे से हट ही नहीं रही थी। फिर मैं जल्दी से खड़ी हो गई। राजू ने कहा ठीक है मैडम, पर आपका छाती का नाप मुझे खुद से लेना होगा। यह कहते वक्त मैंने उसके आंखों में हवस देखा। मैंने कहा ठीक है राजू जी, आप ही खुद से मेरी ब्लाउज की नापी ले लीजिए। मेरी बात सुनते ही राजू ने कटीली मुस्कान दी। उस वक्त मैं टाइट ब्लाउज और साड़ी पहनी हुई थी। राजू ने कहा मैडम अपनी पल्लू हटा लीजिए, मुझे नापी लेनी है। मैंने कहा राजू जी आप ही हटा दीजिए, मुझे शर्म आ रही है। ये कह के मैंने अपने आँखों को बंद कर लिया। राजू ने कहा ठीक है मैडम, मैं खुद ही हटा देता हूँ। और वो धीरे से अपने हाथों को मेरे कंधे तक लगाया और हौले हौले से पल्लू को सरकाने लगा। जैसे जैसे वो पल्लू सरकता गया मुझे पसीना आने लगा और मैं अंदर से पूरी तरह गीली हो गई। जब पूरा पल्लू हट गया तो राजू मेरे तरबूजों को देखता ही रह गया। मैंने पूछा क्या हुआ राजू जी, नाप लेना भूल गए क्या? उन्हें बाद में देख लीजिएगा, पहले नापी तो ले लीजिए। राजू शर्मा गया और कहा जी मैडम। फिर राजू ने पॉकेट से इंची टेप निकाला और मेरे नाप लेना शुरू किया। नाप लेते वक्त जब उसके हाथ मेरे तरबूज को स्पर्श किया तो मेरे मुंह से आह की आवाज निकल गई। राजू ने पूछा मैडम और टाइट करूँ फिटिंग? मैंने कहा हाँ राजू जी, ये नापी तो ब्लाउज के ऊपर से लिया आपने, शायद ये ढीला हो जाए। इस बार मैं टाइट ब्लाउज सिलवाना चाहती हूँ। राजू मुस्कुराते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो शायद आपको ब्लाउज खोलना होगा, तभी सही फिटिंग का नाप मिल पाएगा। इतना सुनने के बाद शर्म से फिर से मेरे जिस्म से पानी टपकने लगा। मैंने राजू से कहा ठीक है जैसा आप कहे, पर एक शर्त है। राजू ने पूछा वो क्या? तो मैंने कहा मुझे पराये मर्द के सामने ब्लाउज खोलने में शर्म आती है, इसलिए ये काम भी आपको ही करना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद तो राजू के खुशी का ठिकाना नहीं था और राजू ने कहा जरूर मैडम, आपकी सेवा मैं कुछ भी करूँगा। बिना लेट किए राजू ने मेरे तरबूज के गोलायों को छुआ और हौले हौले दबाने लगा। मैंने कहा आ आ ये क्या कर रहे हैं राजू जी, जल्दी से नाप लीजिए ना। राजू के चेहरे पे हवस वाली मुस्कान थी। फिर राजू ने एक एक करके ब्लाउज के सारे हुक खोल दिए और मेरे तरबूज आजाद हो गए। मेरे गोरे गोरे तरबूजों को देख के राजू उन्हें जोर जोर से दबाने लगा और अपने होठों से चूसने लगा। राजू की हरकत मुझे भी अच्छी लग रही थी, पर मैंने दिखावे के लिए राजू से कहा शायद आप भूल गए हैं कि आप यहाँ ब्लाउज का नापी लेने आए हैं। राजू ने कहा माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई। पहली बार जीवन में इतने सुंदर तरबूज मैंने देखा है और इतनी मादक खुशबू, मन करता है इनका सारा रस चूस लूं। राजू की बातें सुन के मुझमें और भी कामुकता भर गया। मैंने कहा
वो सब बाद में सुनूंगी, पहले आप नापी लीजिए। राजू ने कहा ठीक है मैडम। क्योंकि मैं अंदर ब्रा नहीं पहनी थी इसलिए मेरे तरबूज इधर उधर हिल रहे थे। मुझे भी मन था कि वो मेरे तरबूजों से खेले, इसलिए मैं अपने जिस्म को हिला रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ टेलर साहब, नापी नहीं ले पा रहे हैं? राजू ने कहा, मैडम मेरा ध्यान ये तरबूज भटका रहे हैं, इसलिए मुझे इन्हें प्यार कर लेने दीजिए, फिर मैं नापी ले लूंगा। मैंने कहा, ठीक है राजू जी। यह सुनकर राजू ने मुझे बाहों भर लिया। उसके बदन की भीनी खुशबू मेरे सांसों में समय रही थी और मैं सिर्फ पेटीकोट में उसके साथ चिपकी हुई थी। मुझे अपने पेट के नीचे राजू के बैठ का तनाव महसूस हो रहा था। उसने मेरे पीठ पे हाथ फेरा और मेरे गले पे चुंबन लेने लगा। मैं उत्तेजना से भरने लगी उसके हरकत से और मेरे मुंह से सिसकारियां निकलने लगी। फिर राजू ने मुझे खुद से दूर किया और मुझे निहारने लगा। मैं शर्म से अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली और एक सेकंड बाद महसूस किया कि राजू के होठ मेरे तरबूज के काले बीज को चूस रहे हैं और अपने दांतों के बीच में लेके काट रहा था। मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने अपने हाथों से उसके बालों को सहलाने लगी और वो अपने दोनों हाथों से मेरे तरबूजों को मसलता तो कभी मेरे पीठ को सहलाता। मैं उत्तेजना से भर चुकी थी। तभी मैंने राजू को धीरे से पीछे धकेल दिया और कहा, यह सही नहीं है राजू जी, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। राजू ने कहा, माफ कर दीजिए भाभी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो जल्दी से इंची टेप अपने कुर्ता से निकाला और ब्लाउज का नाप लेना शुरू किया। जैसे जैसे उसके हाथ मेरे तरबूज को स्पर्श करते मैं हल्की हल्की सिसकारियां लेती थी। राजू बदमाशी से जानबूझ के नापी गलती कर रहा था ताकि वो कुछ देर और तरबूजों से खेले। मेरे तरबूज एकदम लाल हो चुके थे। फिर राजू ने मुझे देखा और हल्की सी स्माइल दी। अब मेरी शर्म खत्म हो चुकी थी। पहली बार पराई मर्द का स्पर्श पाके बहुत अच्छा महसूस किया। राजू वापस अपने दुकान जाने लगा तो मैंने कहा, हेलो मिस्टर राजू, मुझे ब्लाउज कौन पहनाएगा? इतना सुनते ही राजू झट से मेरे पास आया और इस बार उसने मेरे होठों को जोर से चूम लिया और मुझे ब्लाउज भी पहना दिया। जाते जाते लव यू और कल शाम को नई ब्लाउज लेके फिर आऊंगा कहा। मुझे भी कल शाम का बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं पार्ट 2 में।